गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेपोजिशन और डिटरमाइनर्स। तो डिटरमाइनर्स आप जानते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं किसको, टाइप्स ऑफ नाउन को हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये डिटरमाइनर्स और प्रेपोजिशन CDS 2021 में पूछे गए हैं, उनके क्वेश्चनों को सॉल्व करा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और आपको आंसर देना है और कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि ये कैसे आया आंसर, ठीक। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले चैनल को करें सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा करें वीडियो को शेयर यदि आपको पसंद आए तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डोंट गो डैश द विंड, यू विल फेस द म्यूजिक लेटर। तो यू विल फेस द म्यूजिक का मतलब होता है परेशानियों का सामना करना, लेटर मतलब होता है बाद में। तो लेटर जो है हमारा वो क्या है, लेटर हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। ये टाइम शो करता है। फेस द म्यूजिक इडियम्स यूज हुआ है ना, फेस द डिफिकल्टीज। तो इसमें ऑप्शन है विद, दूसरा है फॉर, अबाउट और बिटवीन। डोंट गो बिटवीन द विंड तो हो नहीं सकता, हवा के बीच में, ऐसे नहीं, ठीक है। और विद, फॉर, अबाउट और हवा के लिए मत जाओ, ये भी सेंस नहीं बनना। हवा के बारे में मत जाओ, ये भी सेंस नहीं बनना। लेकिन हवा के साथ मत जाओ, हवा के साथ मत जाओ, तो यहाँ पर सेंस बनना है किसका, विद का, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा विद। दूसरा क्वेश्चन है ही हैज बीन कंसीडर्ड। जब हैज बीन कहीं लगा हो तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को शो करता है, और यदि इसके बाद तुरंत बाद पाई जाए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सेंटेंस होता है आपका पैसिव वॉइस। और आगे जो वर्ड है ऑनेस्ट, कंटेस्टेंट हमारा नाउन है इन द कॉम्पिटिशन, तो ये हमारा फ्रेज है, ठीक। तो यहाँ पर वो भरवा रहा है ए एन द। तो ऑनेस्ट जिस शब्द की हिंदी साउंड छोटा आ बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी है बड़ी है, यानी कि हिंदी स्वर की ध्वनि से आती हो, उसको हम सीधे सीधे क्या लगा देते हैं, डिटरमाइनर एन, ठीक है। डोंट रीड द लाइन्स, तो कह रहा है इन द लाइन, लाइन में क्या घुसेगा यार, नहीं हो सकता। और बिटवीन द लाइन, यस मे बी। और ऑन द लाइन, लाइन पर, लाइन के द्वारा, ऐसे थोड़ी होगा। तो रीड, डोंट रीड बिटवीन द लाइन्स, तो लाइनों के बीच में रीड नहीं हो सकता, ठीक। अब द विलेज पजेसेस साइनिक ब्यूटी, तो ब्यूटी कैसी है, साइनिक है। तो स्पेशल कंडीशन में यहाँ पर ब्यूटी को यूज किया गया है, तो इसलिए आर्टिकल कौन सा यूज होगा, द। तो आई थिंक आपको चार और बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो आपका 5वां क्वेश्चन है ही इज ऑल आउट टू ब्लेम एवरीवन हिज मिस्टेक। तो आप जानते हैं कि ही इज ऑल आउट टू ब्लेम एवरीवन, मतलब वो सारा दोष देता है सभी को, यानी कि एवरीवन डैश हिज मिस्टेक्स। तो अपनी मिस्टेक के लिए इन हिज मिस्टेक नहीं, ऑन हिज मिस्टेक नहीं, विद हिज मिस्टेक, पर्सन ही नहीं है मिस्टेक, तो इसके लिए क्या होगा, फॉर हिज मिस्टेक हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। दिस इज ए यूनिक सिस्टम, तो यहाँ पर बोलने में आ रहा है कि दिस इज ए यूनिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो यूनिक की जो साउंड आ रही है वो यहाँ से आ रही है, अभी इस चीज पे चर्चा करेंगे आर्टिकल की पे, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका ए। आई विल टेक केयर, ये तो आप बोला चाली में भी, यानी कि बोल चाली में भी यूज करते हो कॉन्वर्सेशन में, आई विल टेक केयर ऑफ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका, प्रेपोजिशन ऑफ। पेपर इजी था, डोंट वरी, लेकिन लोगों को ये भी नहीं पता है, ठीक है। तो एक बार जरूर उस चीज को वॉच कर लें, क्योंकि छोटी सी चींटी जब हाथी की सूंड में घुस जाती है ना, तो हाथी भी नाचने लगता है। तो बेस मजबूत करना और चीजों को पढ़ना देखना बहुत जरूरी होता है। तो सी इज कंसिडर्ड नाइट एंगल ऑफ द कॉलेज ऑफ हर मेलोडियस वॉइस। तो यहाँ पर उसको नाइट एंगल माना गया है कॉलेज की, ठीक है। तो यहाँ ए है, एन तो आने से रहा, सम आने से रहा, तो दो ऑप्शन है आपके पास में, द और ए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो सी इज ए नाइट एंगल ऑफ द कॉलेज फॉर हर मेलोडियस वॉइस, तो ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको कर लेते हैं, फिर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ए और एन का बताऊंगा बस, ठीक है।
तो बेटा 2 क्वेश्चंस और बचे हैं, उसके बाद में मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, कुछ डिटरमाइनर का जो इसमें यूज़ किए गए हैं, ए एन का ही बताऊंगा, लेकिन मैं अलग से चैप्टर आपको समझा दूंगा डिटरमाइनर। तो यहाँ पर हम देखें द रूम इज अ बिट डार्क, मतलब रूम में थोड़ा अंधेरा था, ठीक है। कुड यू प्लीज टर्न ऑन द लाइट, निकल के आ रहा है मुंह से कि टर्न ऑन द लाइट, क्या तुम लाइट जला सकते हो? बिल्कुल साहब, तो जला दो लाइट, क्या लगा देंगे? ऑन, प्रेपोजिशन ऑन, तो वहाँ पर चमक जाएंगी जो थी अंदर, है ना। धूप में निकला ना करो रूप की रानी, ओके। डोंट वॉक सो फास्ट, ठीक है, ज़्यादा तेज मत भागो या मत टहलो। आई कांट कीप विद यू, भाई वो एक मोटा है मान लो, एक पतला है, वो पतला जल्दी जल्दी भाग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज दैट क्या आएगा? मैं आपके साथ नहीं आ सकता, मैं आपके साथ नहीं चल सकता, आप जल्दी जल्दी चल रहे हो। तो कीप अप का मतलब होता है साथ साथ चलना, और कीप ऑन का मतलब होता है जारी रखना, ठीक है। कीप इन बिजी, क्लियर हुआ ना सभी को? तो यहाँ पर हम अपने डिटरमाइनर्स और प्रेपोजिशन कंप्लीट कर चुके हैं पेपर में आए हुए क्वेश्चंस। तो बेटा मैं आपको ए और एन डिटरमाइनर का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। देखेंगे पहले, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट से। रूलों से बचना है, रूल से बचना है, और डिटरमाइनर सीखना है, यूज सीखना है ए और एन का। बिल्कुल सेकंडों में आंसर चाहिए सर। तो यहाँ पर आपको समझाने जा रहे हैं हम आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब आप समझते हैं ए एन और द, ठीक है। तो आपको पता है ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक तो होता है डेफिनेट, क्या होता है? डेफिनेट यानी कि निश्चित, और एक होता है इनडेफिनेट, क्या होता है? इनडेफिनेट, ठीक। क्लियर हुई ये वाली बात? तो यहाँ पर आप जानते हैं कि डेफिनेट क्या होता है हमारा? डेफिनेट होता है आर्टिकल द, आर्टिकल द, और यहाँ पर इनडेफिनेट होता है ए और एन, ए और एन, ए और एन। तो यहाँ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज, और दा का बताऊंगा आपको, ज़्यादा बड़ा है दा का बाद में बताऊंगा, लेकिन ए एन का यूज समझ लो आज फिलहाल इस वीडियो में। अलग से डिस्कस करेंगे टॉपिक को वैसे भी, लेकिन इनको ए एन का यूज समझेंगे, लेकिन आप इनको डिटरमाइनर कहते हैं। ये कब हुआ? ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर आई, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर के अनुसार, यानी कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार इन आर्टिकल को, यानी कि जो ए एन दा है, ए एन दा है, इनको डिटरमाइनर बोला गया। समझ में आई सबको कि डिटरमाइनर कब बोला गया? जो ये मॉडर्न ग्रामेरियन आए हैं उन्होंने इन चीज़ को, यानी कि ए एन दा को डिटरमाइनर बोला है। क्या बोला है? डिटरमाइनर। तो यहाँ पर आपको समझना है यूज ऑफ ए और एन। पहले समझेंगे जो हम ए एन की बात करते हैं, ए एन की बात करते हैं तो ये हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ लगते हैं। एक तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन और एक प्लूरल काउंटेबल नाउन। 2 तरीके की नाउन होती हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, प्लूरल काउंटेबल और सिंगुलर काउंटेबल। यानी कि 101% काउंटेबल नाउन के साथ में हम किसका यूज़ करते हैं? ए और एन का। यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में 0%, यानी कि 0%, यानी कि 0 आर्टिकल लगता है। क्या लगता है? 0 आर्टिकल। 0 आर्टिकल का मतलब यहाँ पर सिर्फ किससे है? ए और एन से। हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ए एन का यूज़ कभी नहीं करते। ठीक है, अब ये चीज़ समझ ली आपने। अब समझते हैं क्या? यूज ऑफ ए, यूज ऑफ ए, यूज ऑफ ए समझते हैं। समझते हैं यूज ऑफ ए। तो बेटा आपको मैं 2 चीज़ समझाता हूँ कि आप जानते हो, यदि आपसे कोई पूछे कि इंग्लिश
अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो आपको ये चीज़ पता है कि सर इंग्लिश अल्फ़ाबेट हमारे होते हैं 26। बिल्कुल सही है। अब मैं पूछूँ इसमें कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, आप कहोगे सर कॉन्सोनेंट्स ना इनमें हमारे होते हैं कितने 21। ठीक है। और मैं आपसे कहूँ बेटा वॉवेल कितने होते हैं, तो आप बोलोगे वॉवेल्स होते हैं सर हमारे पता है कितने 5। ठीक है, समझ में आ रही है ये वाली बात। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि वॉवेल्स आप जानते हैं क्या होता है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, और ये क्या होंगे हमारे, ये होगा बी सी डी एफ डॉट 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 जेड। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताते थे अगर कोई शब्द यानी कि कोई भी शब्द हमारा वॉवेल से स्टार्ट हो तो उससे पहले क्या लगा दो, उससे पहले लगा दो एन। क्या बताते थे, एन लगा दो। क्या लगा दो, एन। और कोई शब्द हमारा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो वो लगा दो हमारा क्या, ए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है महाराज, यानी कि ये कॉन्सेप्ट एकदम खत्म हो चुका है जो पहले टीचर बताते थे। समझ में आई बात। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज ऑफ ए एंड एक साथ ही बता दूंगा मैं आपको। तो यहाँ पर आपको कंपटीशन लेवल से सीखना है एक ही बार में, कोई रूल नहीं कोई कुछ नहीं, केवल एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेना है। ठीक, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, उसके बाद में आगे समझाता हूँ। आइए सीखते हैं मेन फंक्शन अपने डिटरमाइनर का, यानी कि ए और एन का। यहाँ पर रूल्स खत्म है। ठीक, डिटरमाइनर क्या है हमारे, यूज ऑफ ए और एन दोनों का यूज समझेंगे। जब भी बच्चा हमारा पैदा होता है या स्कूल जाता है तो सबसे पहले वो निकालता है साउंड। बोलो क्या, साउंड, आवाज़। यहाँ पर अगर हम साउंड की बात करें, अगर ए की बात करें तो ए की भी दो साउंड होती हैं, एक तो होती है आ और एक होती है ए। तो यहाँ पर ए जो होता है वो बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग साउंड में। कौन सी साउंड में, स्ट्रॉन्ग साउंड में। और जो आ बोलते हैं तो वो बच्चों को सिखाने के लिए बोलते हैं, इसको बोलते हैं वीक साउंड। क्या बोलते हैं, वीक साउंड, ताकि बच्चा इसकी फ्रेमिंग को समझ पाए। ठीक, साउंड। अगर हम बात करते हैं किसकी, एन की, तो एन की भी दो साउंड होती है, एक तो बोलते हैं अन और एक बोलते हैं एन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वीक साउंड। कौन सी साउंड, वीक साउंड। और ये जो है एन, एन क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग साउंड। क्या है, स्ट्रॉन्ग साउंड, स्ट्रॉन्ग साउंड। तो यहाँ पर आपको समझना है, अगर दा भी समझ लो, दा की भी अगर साउंड की बात करें तो इसकी भी दो साउंड होती है, एक तो होता है दा और एक होता है दी। तो दा होता है जब कोई शब्द की प्रारंभिक ध्वनि यानी कि पहली ध्वनि किससे हो, हिंदी व्यंजन, हिंदी व्यंजन ध्वनि हो, हिंदी व्यंजन ध्वनि से प्रारंभ हो तो वहाँ पर इसको हम बोलते हैं क्या, दा। और हिंदी स्वर, हिंदी स्वर से पहले आए, से पहले आए तो उसको बोलते हैं हम दी। जैसे मूवी देखी होगी, मूवी ख़त्म हो जाती है तो लगाता दी एंड। क्या लगाता है, दी एंड। दा एंड नहीं होता, दी एंड होता है। अगर इसको करें तो दा डॉग, दी डॉग नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, दा डॉग। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आई। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, अब इसको आपको डायरेक्टली यूज़ बताता हूँ इसके। चलिए, तो बेटा समझते हैं किसको, अप्रोच को, मेथड को, जो हमें आसानी से आंसर क्लिक हो जाए, जहाँ ए और एन आसानी से लगा पाएँ। तो बेटा समझते हैं हिंदी अल्फ़ाबेट, हिंदी अल्फ़ाबेट, हिंदी अल्फ़ाबेट। ठीक है, हिंदी अल्फ़ाबेटों की संख्या होती है 52। ठीक है, जिसमें से हमारे 11 होते हैं स्वर और 33 होते हैं क्या, व्यंजन। क्या होते हैं, व्यंजन। और इसमें और जुड़ जाते हैं संयुक्त व्यंजन वगैरह। अगर किसी शब्द की प्रारंभिक ध्वनि यहाँ से हो,
छोटा बड़ा, छोटी बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी ए बड़ी ए, छोटा ओ बड़ा ओ, और अंक जरा काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 11 होते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ का, खा, गा, घा, डॉट डॉट डॉट, ज्ञानी तक। ठीक है, तो अगर इनसे स्टार्ट हो तो आपको लगाना है महाराज, बोलो क्या, यहाँ पर आपको लगाना है ANN। ठीक है, और अगर इससे स्टार्ट हो तो आपको लगाना है महाराज क्या, A। ठीक, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि साउंड का ध्यान रखना है बस, हिंदी साउंड का, किसी शब्द का, किसी वर्ड का जो साउंड है वो व्यंजन साउंड आ रहा है तो वहाँ पर A लगाएंगे, और अगर स्वर साउंड आ रहा है तो वहाँ पर N का यूज़ करेंगे। आइए देख लेते हैं इसको, जैसे मैंने एग्जाम्पल्स लिखे, कुछ एग्जाम्पल्स लिखे। ठीक है, एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, मान लो मैं आपके एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफ है। मैंने बोला आपसे यूनियन, यूनिट, यूरोपियन, यूनिट हो गया, और 1 रुपी, 1 रुपी नोट, और आपका मान लो चेयर, और EWE बोल के सुनाना है आपको मुझे क्या है, यूनिक, सिस्टम, नाइटेंगल। तो आपको इनके आगे भरना है A और N। ठीक है, चलिए अब ये देखा जाए तो यू वॉवेल है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन आ रही है यूनियन, यानी कि या आता है बच्चों किस कैटेगरी में, व्यंजन वाली में, तो आर्टिकल कौन सा लगाएंगे हम, A। अगर देखा जाए तो ये भी वॉवेल है लेकिन इसकी साउंड क्या आ रही है, यू, तो इसमें भी आर्टिकल कौन सा लगेगा, A। अगर इसको देखें ये भी वॉवेल है लेकिन इसकी जो ध्वनि है वो या, यानी कि इसमें भी आर्टिकल A। अब तुम इसको पढ़ते हो पता है क्या, ईयर नहीं, इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है ईयर, तो या से होगा तो क्या लगाएंगे, A। अगर ईयर पढ़ते हो तो N क्यों नहीं लगाते चाचा, तो यहाँ पर 1 वा से आ रही है तो क्या लगाएंगे, A। चा से आ रही है तो क्या लगाएंगे, A। इसको क्या पढ़ेंगे, अब इसको बहुत से मानवा पढ़ेंगे, यू, अरे यू नहीं है यू, ये यू है, क्या है, यू। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल A, इसको क्या पढ़ेंगे, यूनिक, तो क्या आ रहा है, यू, तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, आर्टिकल A। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे नाइटेंगल, ओ बुलबुल, माय गॉड, तो यहाँ पर आर्टिकल A। इज दैट क्लियर। तो यहाँ समझ लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। ठीक है, आपको बना दिया मैंने, पता है क्या, आज मैं आपको बड़ी बड़ी उपाधि देने वाला हूँ। ठीक है, और कुछों के खिलाफ FIR भी ठोकूंगा। ठीक, 5 से 10 एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके भी, 9 और 10। मैंने कहा आपसे तुम बन गए साहब MLA और आपका दोस्त बन गया MP, तीसरे ने ठोक दी FIR, चौथे ने कर लिया MBA। ठीक है, MBA कर लिया और एक खरीद लाया अम्ब्रेला, छाता, दूसरा खा रहा है एप्पल, क्या खा रहा है, एप्पल खा रहा है। ठीक है, और हमारा एक लड़का ये कह रहा साहब मैं ईमानदार हूँ मुझे छोड़ो, वो कह रहा है कि मैं 1 घंटे में तुझे मैं गोली मार दूंगा। ठीक है, मार दे भाई। ठीक, और नेक्स्ट वो कह रहा है चल कोई बात नहीं, ले आइसक्रीम खा लें, बाद में बात करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट
ऐसा अगर तू बाहर में जान दे, इंक पॉट लिया, पढ़ाने दे, दिमाग की दही कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। आपको MLA बनाया, ए यू आर ए, तो ए आ रहा है, तो ए आ रहा है तो किस में जाएगा, स्वर वाले में, तो क्या लगा देंगे एन। तुम एम भी बन गए, ए, माई गॉड, ए पीछा नहीं छोड़ेगी तुम्हारा, FIR ए, तो ए जे मांस खा गई, ठीक है, MBA, तो यहाँ भी एन आ जाएगा। अब आया यार देखो तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, अम्ब्रेला, यानी कि एप्पल। और क्या पढ़ोगे, हॉनेस्ट, अरे ये हॉनेस्ट नहीं है, ये ऑनेस्ट है। क्या है, ऑनेस्ट, यानी कि साइलेंट वर्ड है, ऑनेस्ट। ठीक है, तो ऑनेस्ट है तो ओ साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लगा दोगे, एन। हावर पढ़ोगे, हावर, हावर है, टावर नहीं, क्या बोलेंगे, आर, क्या बोलेंगे, आर, तो क्या लगा देंगे, एन। आइसक्रीम, आइसक्रीम, माई गॉड, आइसक्रीम, प्लीज गिव मी आइसक्रीम, तो यहाँ बोला इंक पॉट, इंक पॉट, एन। तो सीधे सीधे आपको ध्यान रखना है, अगर पहला हमारा वर्ड का पहला प्रारंभिक ध्वनि व्यंजन से है तो लगा दो ए। अगर आपके शब्द की प्रारंभिक ध्वनि इससे हो, छोटा बड़ा, छोटी बड़ा, बच्चों ये बुढ़ापे में भी काम आ रहा है, देख लो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और कंपटीशन वाले जैसे एग्जामों में काम आ रहा है। वैल्यू नहीं होती थी हमारे सामने इनकी, कौन याद करेगा, लेकिन अब याद करने पड़ेंगे, चाहे चाहो। ठीक है, 11 आपको, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, एन। तो इसी के साथ वीडियो को देते हैं विराम। तो यहाँ पर आप अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सभी अपनी अपनी उनको भी शेयर करें, और थंब इम्प्रेशन पर यानी कि क्लिक करें और पाएँ नोटिफिकेशन न्यू वीडियो का। हर रोज़ 9 बजे आपको मिलेंगे हम, कहाँ, आपके मोबाइल पर। ठीक है, तो इसी के लिए जय हिंद, जय भारत, डिफेंस वाले बच्चों को